हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव चलीसा के अगले पार्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको हिंदी में अवयव कहा जाता है। मैट्रिक्स यानी इसको हिंदी में अवयव कहा जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले हम बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव का, जो आप देख लीजिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ से भी आप देखते हैं तो मैट्रिक्स का स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप प्रत्येक वीडियो देखते हैं और शुरू से अंत तक, तो आपको हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और क्वेश्चन भी बनेगा। अगर आप शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए, आप जिस चैनल पर देख रहे हैं उस चैनल का नाम है गोयल मैथमेटिक्स चैनल। तो देखिए, मैट्रिक्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, आप लोग ऐसे देखे होंगे इस प्रकार का डब्बा। आप लोग 12th के सिलेबस में इस प्रकार का डब्बा देखे होंगे जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करा जाता है। देखिए, यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप श्रृंगार स्टोर के दुकान चाहे किसी भी दुकान पर गए होंगे, अगर आप 12th तक पढ़ लिए हैं, उसके बाद आप ये कहते हैं कि वो वाला दीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ाई किए हैं लेकिन उसका यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप कहीं दुकान पर जाते हैं, अगर आप कहते हैं कि वो वाला दीजिए, तो वो कहेगा कि अगर ये वाला आप मांगना चाहते हैं और दूर से कहेगा कि ये वाला दे दीजिए, तो कहेगा कि ये वाला, तो नहीं ऊपरे वाला, ये वाला नहीं नीचे वाला, और बगल वाला, तो कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कुछ देर के बाद यहाँ पर आएगा। लेकिन आप मैट्रिक्स पढ़े हैं तो यहाँ पर देखिए, पड़ा वाला लाइन को रो कहा जाता है और खड़ा वाला लाइन को कॉलम। अगर मैट्रिक्स में कहा जाए तो पड़ा वाला लाइन को रो यानी पहला रो है R1, दूसरा रो है तो इसको R2 कहेंगे, और अगर तीसरा रो है तो इसको हम R3 कहेंगे। अगर खड़ा वाला लाइन है तो इसको कॉलम यानी C1, C2, C3 और C4। अगर हमको इसका जरूरत है तो कहेंगे कि कितना रो में है, यानी फर्स्ट रो और सेकेंड रो, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, यानी सेकेंड रो में जो भी हमें है वो चाहिए। इसका मतलब कि ये आपको मिल जाएगा, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो हमें चाहिए, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो चाहिए, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैट्रिक्स में आपको कहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहा जाता है अवयवों की कोटि, ठीक है ना। ऑर्डर के हिंदी में कहा जाता है कोटि और मैट्रिक्स के हिंदी में अवयव कहा जाता है, यानी अवयवों की कोटि बताइए, ठीक है ना। अगर कभी भी भविष्य में दिया हुआ रहे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहा जाता है अवयवों का कोटि, तो रो इंटू कॉलम होता है। अगर कहीं भी अगर कह दिया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक नंबर के यहाँ से पूछ सकता है कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, उसका ऑर्डर आपसे पूछ सकता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। अगर आपको पूछ दिया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहा जाता है अवयवों की कोटि। देखिए, इसका आंसर हुआ रो गुना कॉलम। सबसे पहले रो काउंट कर लीजिए कि इसमें कितना रो है, उसके बाद कितना कॉलम, यानी रो गुना कॉलम। अगर यही मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कह दिया, तो देखिए, अगर ऑर्डर निकालने के लिए कह दिया तो इसमें कितना रो है, 1 2 3, और उसके बाद कॉलम 1 2 3 4, यानी 3/4 इसका ऑर्डर हुआ। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर उसका ऑर्डर की बात करें तो रो गुना कॉलम होता है। पहले रो वाला के लिखे, उसके बाद कॉलम वाला के, तो 3 गो रो तो 3 और कॉलम 4 गो तो 3/4। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? देखिए, मैट्रिक्स क्या कुछ प्रॉपर्टी होता है कि मैट्रिक्स का कोई संख्यात्मक वैल्यू नहीं होता है, जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर 2x बराबर 6 है तो x बराबर 3, क्या है कि 6/2, इधर गुना में तो इधर भागा में जाएगा, तो 3 टाइम्स मतलब एक कट जाएगा, तो x बराबर कितना आया, 3। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। इसको जोड़िए, घटाइए और देखिए और खुश रहिए,
ठीक है ना। मैट्रिक्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षर जैसे ABCD से सूचित किया जाता है। कोई भी अक्षर से आप सूचित कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तो सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव देगा कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स A बराबर रहता है कि AIJ, यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिया हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर कह रहा है कि AIJ, A बराबर AIJ लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर I रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, यानी I दर्शाता है रो को और J दर्शाता है कॉलम को। अगर A11 लिखा है इसका मतलब है कि ये पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है। A11 के मतलब कि ये जो एलिमेंट है यानी पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है। आप लोग एलिमेंट बार बार सुन रहे होंगे, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि एलिमेंट मतलब क्या होता है। देखिए एलिमेंट के मतलब तत्व केमिस्ट्री में होता है, लेकिन मैथ में एलिमेंट के हिंदी में अवयव कहा जाता है। यानी ये अवयव के बारे में पूछेगा तो ये अवयव हुआ जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है। अगर ये 1, 2 लिखा हुआ है इसका मतलब कि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का है, क्योंकि पहले I उसके बाद J, यानी I रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। रिप्रेजेंट के मतलब दर्शाना होता है, यानी I दर्शाता है रो को और J दर्शाता है कॉलम को। अगर A31 कह दिया इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट है जो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का है। समझने में कोई दिक्कत? अगर कभी भी भविष्य में आपको ऑर्डर की बात कह दे, अगर ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कर सकता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसको हिंदी में कहा जाता अवयवों की कोटि। देखिए तो इसका अगर ऑर्डर कहेगा तो रो गुना कॉलम होता है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करे अगला नंबर में नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसका भी आंसर होता है रो गुना कॉलम। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इसको हिंदी में कहा जाता है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या इसको कहा जाता है। देखिए तो सबसे बड़ी बात है कि अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कह दिया तो इसको रो गुना कॉलम हम कहते हैं। देखिए इसमें कितना रो है, 1 रो, 2 रो और 3 रो, तो 3 रो और कॉलम कितना 1, 2 और 3, तो यानी इसका 3/3 ऑर्डर हुआ। ठीक है ना, कहे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेगा इसको हिंदी में कहा जाता है अवयवों की कोटि। तो रो गुना कॉलम, तो 3 गो रो और 3 गो कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 3/3। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कह दे इसको हिंदी में कहा जाता है अवयवों की संख्या, तो रो गुना कॉलम होता है, यानी 3 गुना 3 कितना हो जाएगा यानी 9। इसमें कितना अवयव है तो 9 गो, नहीं तो गिन लीजिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर जो बच्चा कमजोर है जिसको अगर मतलब कि रो गुना कॉलम करने में दिक्कत है तो वो गिन लेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है ना, ऐसे भी गिन के बना सकता है। लेकिन अगर ऑर्डर निकालने की कहे तो रो इंटू कॉलम, यानी रो बाय कॉलम। यहाँ पर पहले रो गिन लीजिए कितना है, उसके बाद कॉलम। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 1 नंबर इससे भी पूछ सकता है और इससे भी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला नंबर, हम पहले भी कह चुके थे कि सबसे बड़ी बात कि मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता, यानी कोई संख्यात्मक मान नहीं।
संख्यात्मक मान नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद कह रहा है कि मैट्रिक्स का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। तो देखिए उसके बाद कह रहा है कि मैट्रिक्स में रो तथा कॉलम की संख्या आपस में बड़ा छोटा और बराबर हो भी सकता है। जैसे कोई मैट्रिक्स में 2 गो रो, जैसे यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स बड़ा ऐसा भी प्रकार का हो सकता है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए कितना रो है 1 2, यहाँ पर कॉलम 1 2 3। इसमें देखिए रो कितना है 1 2 3, कॉलम कितना 1 2। देखिए अगर इसका ऑर्डर कह दिया था 2/3 का है कि इसमें 2 गो रो है, उसके बाद 2 गो नहीं 3 गो कॉलम है, यानी खड़ा वाला लाइन 3 गो है, तो 2 गुना 3 इसका ऑर्डर हुआ। अगर इसका कह दिया था रो की पड़ा वाला लाइन के गो थे 1 गो 2 गो 3 गो, और खड़ा वाला लाइन 1 गो 2 गो, तो 3/2 इसका ऑर्डर हुआ। समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम अगला लाइन ये बोलने जा रहे थे कि मैट्रिक्स में रो तथा कॉलम की संख्या आपस में बराबर बड़ा छोटा हो सकता है। देखिए इसमें रो 2 गो और कॉलम 3 गो, तब मतलब कि रो तथा कॉलम की संख्या छोटा या बराबर हो, छोटा है ना जी। देखिए रो 2 गो है और कॉलम 3 गो, तो रो छोटा है कॉलम ज्यादा है। यहाँ पर देखिए रो छोटा है, रो बड़ा है, कॉलम छोटा है। अगला नंबर में ऐसा अगर कोई मैट्रिक्स कोई दे दे कि 2 2 2 3 4 5, इसमें 2/2 के मैट्रिक्स हुआ, जितना रो उतना ही कॉलम है। तो यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा भी रह सकता है जिसमें नंबर ऑफ रो यानी रो की संख्या कॉलम से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर ज्यादा कम है ये दोनों में, इसमें बराबर है। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत। अब आप लोग सोचते होंगे कि मैट्रिक्स में ऐसे बड़ा डब्बा यानी बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट का यूज किस लिए किया जाता है। तो सिर्फ शोभा के वस्तु के लिए। जैसे आप लोग लिपस्टिक लगा के चल देते हैं, यानी कपड़ा उपड़ा पहन के एकदम जिट जाट में चल देते हैं, कब? सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, ठीक है ना। देखिए सबसे बड़ी बात, अगर कोई अंक ऐसे लिखा हुआ रहेगा, देखिए यहाँ पर कितना उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना इसको हम अगर घेर दिए एकदम अच्छा से, तभी दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। अगर इसमें अगर घेरा हटा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो सिर्फ बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट का यूज इसलिए किया जाता है कि यह देखने में सिर्फ अच्छा लगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए तो इसमें कह देता है कभी कभी क्वेश्चन, आगे देखिए थोड़ा सा, कि जैसे कि ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए इस मैट्रिक्स से सभी प्रकार के क्वेश्चन हम क्लियर कर देंगे। सबसे पहले एक इसमें कहेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई बिहार बोर्ड का भी बच्चा है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है ना। सेकंड नंबर कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, थर्ड नंबर में कहेगा कि A12 A31 A33 A22 A24 A32, ठीक है ना। अब देखिए ये सब का वैल्यू पूछेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कह रहा है, यानी कि हिंदी में इसको कहा जाता है अवयवों की कोटि। तो सबसे पहले रो इंटू कॉलम होता है। इसमें देखिए कितना रो 1 2 3 और कॉलम कितना 1 2 3 4, यानी 3/4 इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा था 3/4, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेगा, यानी हिंदी में इसको कहा जाता है अवयवों की संख्या। हम थोड़ा देर पहले बताए हैं, तो इसको गुना कर लीजिए तो 4 × 3 = 12। उसके बाद देखिए ये
O1 कह रहा है, यानी O1 रिप्रेजेंट करता है, यानी ये आगे है जो रो और पीछे है जो कॉलम, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का कौन सा एलिमेंट है। ये वाला फर्स्ट रो हुआ, अब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम ये कौन सा एलिमेंट है, 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये कह रहा है कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, अब फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना है, तो 9। देखिए उसके बाद ए कह रहा है कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये कौन सा एलिमेंट हुआ, तो 11। अब इसी प्रकार आप नहीं बना लीजिएगा, अगर ये 22 कह रहा है, इसका मतलब कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तब फर्स्ट रो और सेकंड रो, यानी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इसका कौन सा एलिमेंट, तो कितना हो गया, 6। इसी प्रकार से आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कभी कभी ये सब भी पूछ सकता है, ऐसा बात नहीं है। उसके बाद कभी कभी एक और ऐसा क्वेश्चन है जो पूछ सकता है, जो हम बताने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर अगला नंबर में कहेगा कि अगर कोई मैट्रिक्स में 18 गो एलिमेंट है, अ मैट्रिक्स हैविंग 18 एलिमेंट देन पॉसिबल ऑर्डर, अगर कोई मैट्रिक्स में 18 गो एलिमेंट है तो इसका कितने प्रकार से हम ऑर्डर लिख सकते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन आपको सोचने में समय लग जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बताने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप बना लीजिएगा। देखिए 18 किस किस अंक से कटेगा, ये आप ध्यान दीजिए। तो 18 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 18 से कटेगा। देखिए अब 1 से तो 1 गुना 18, उसके बाद 2 9 18, 3 6, उसके बाद 36, उसके बाद 9 दूनी 18, उसके बाद 18 का 18। यानी देखिए अगर कोई मैट्रिक्स में 18 गो एलिमेंट है, यानी कि गुना करेंगे तो देखिए उसमें 18 गो रहेगा, ठीक है ना, 2 9 18, 36 18, ठीक है ना। यानी कोई मैट्रिक्स में 18 गो एलिमेंट है तो इतना उसका ऑर्डर हो सकता है, यानी इतना प्रकार से हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं जिसका ऑर्डर लिखा हुआ है। तो कितना प्रकार से, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 प्रकार से हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स में 24 गो एलिमेंट है, यानी 24 एलिमेंट है, तो हम कितने प्रकार से मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए 24 कितना से कट रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, उसके बाद कितना 12 से, उसके बाद 24 से। देखिए कितने प्रकार से मैट्रिक्स बन सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 प्रकार से हम मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं। देखिए जिसका ऑर्डर होगा इतना। देखिए इतना भारी नहीं है मैट्रिक्स जितना आप समझने की कोशिश करते हैं, हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं। अगर आप आराम से देखिएगा तो आपको एकदम पूरे बारीकी से समझ में आएगा। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स में 24 गो एलिमेंट है तो उसका कितना प्रकार से हम ऑर्डर लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये सोचिए कि 24 कितना से कटेगा, तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से, यानी इतना प्रकार से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, यानी 8 प्रकार से। समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आपसे पूछते हैं कि कोई मैट्रिक्स में अगर 13 गो एलिमेंट है तो कितने प्रकार से मैट्रिक्स का निर्माण किया जा सकता है। ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बताते हैं। उसके बाद आप देखें तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जिक्र करने वाले हैं। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयवों के प्रकार जिसको कहा जाता है। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम पहला मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहा जाता है वर्ग अवयव।
मैट्रिक्स पहला नंबर में है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहा जाता है वर्ग अवयव। देखिए सबसे बड़ी बात, पहला नंबर है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहा जाता है वर्ग अवयव। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहा जाता है अवयवों के प्रकार। देखिए हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते हुए चल रहे हैं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में चाहे कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो, चाहे तो आप हिंदी वाला बुक उठाइए चाहे तो इंग्लिश वाला, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हिंदी में कहा जाता है वर्ग अवयव। देखिए तो सबसे बड़ी बात है, इसका डिफिनेशन देख लीजिए कि वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो। देखिए वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, तो देखिए अगर इसमें रो बराबर अगर कॉलम है तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, अदरवाइज यह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। देखिए इसमें कितना रो हुआ, 1 गो 2 गो 1 गो 2 गो कॉलम, तो 2 गो रो 2 गो कॉलम, यानी जितना रो उतना ही कॉलम, जितना रो उतना ही कॉलम। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो आगे देखिए अगला नंबर हम एग्जांपल बताने जा रहे हैं, जो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये मैट्रिक्स देखिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, तो देखिए सबसे पहले इसमें कितना रो है, 1 गो 2 गो 3 गो, और कॉलम कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3/3 इसका ऑर्डर होगा। अब यह स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, तो देखिए कि जितना रो, पहला वाला रहता है जिसको रो, सेकंड वाला के कॉलम कहा जाता है, जितना रो उतना ही कॉलम, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल है। अगर कहीं दिया हुआ है कि अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ रहेगा कि m ग्रेटर देन n, सेकेंड नंबर में दिया हुआ रहेगा कि m लेस देन n, और थर्ड नंबर में दिया हुआ रहेगा कि m बराबर n, और फोर्थ नंबर में दिया हुआ रहेगा कि नन ऑफ दिस। ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है। देखिए कि कोई मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m/n है, तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी हिंदी में इसको कहा जाता है कि वर्ग अवयव होगा। m ग्रेटर देन n, m लेस देन n, थर्ड नंबर में कह रहा है कि m बराबर n, अब फोर्थ में कह रहा है कि नन ऑफ दिस। तब इसको देखिए अभी हम बताए हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब रो बराबर कॉलम होता है, यानी m बराबर अगर n होगा, m बराबर n होगा, तब यह स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ठीक है ना। तो हम इसी प्रकार से आप इस चैनल पर बने रहिए, जिस चैनल पर देख रहे हैं उस चैनल का नाम है गोयल मैथमेटिक्स चैनल, और अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।